हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 4 में आपका वापस स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 2 3 को रिवाइज कर लेना। जितना मॉर्निंग में रिवाइज करोगे उतना फायदा रहेगा भाई, है ना। और कंसेप्ट के बेसिस पे अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी टाइम वेस्ट किए बिना। चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे भैया। कंसंट्रेट HNO3 कौन सी गैस देता है? NO2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बन जाएगा H3BO3। एक एसिड बनाना है। एक एसिड कौन सा होता है सर? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। एक्सेप्ट हेलोजन्स, हेलोजन्स में +5 वाला एक एसिड होता है। मैग्नीज के केस में +6 वाला होता है। डाइल्यूट HNO3 उतना दमदार नहीं है, रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो वेरी डाइल्यूट तो और वीक हो गया, नो रिएक्शन। बोरॉन प्लस कंसेंट H2SO4 SO2 गैस आती है, तो क्या बना देंगे? एक एसिड बना देंगे प्लस कौन सी गैस बना देंगे? SO2 गैस बना देंगे। डाइल्यूट HNO3 के साथ हीट कर दिया तो लेस रिएक्टिव वाले डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन सी गैस देते हैं? NO गैस देते हैं। क्योंकि भैया नॉन मेटल तो और कम रिएक्टिव होते हैं ना। किससे? क्यों होगी आज पार्टी और वालों से, हाइड्रोजन के नीचे वालों से, और लेस रिएक्टिव होते हैं तो NO गैस देंगे, सीधी सी बात है। चलिए, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में H प्लस का रिडक्शन होता है तो क्या बनेगा? AlCl3। और H प्लस रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। यहाँ क्या बनेगा? कंसंट्रेट H2SO4 क्या देता है भैया? ये देता है SO2 गैस। कौन सी गैस देता है? SO2 गैस। यहाँ पे नो रिएक्शन क्योंकि 80% HNO3 लिखा है, मतलब कंसंट्रेट HNO3 लिखा हुआ है। और फेंकू नखरे करे अलबेले, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते। पेसिव टूवर्ड्स ऐसा लिखा था, पेसिव टूवर्ड्स कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद अल्कली, बोरोन की रिएक्शन NaOH के साथ। तो चलो मैं सारे नॉन मेटल्स की रिएक्शन बता देता हूं ना आपको। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ NaOH। एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। केवल बोरॉन क्यों देखे, सारे नॉन मेटल्स कवर कर लेते हैं, फायदा ही होगा एग्जाम में। तो नॉन मेटल्स कौन से हैं? बोरॉन, बारॉन नहीं, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये मेरे नॉन मेटल्स हैं। अब देखो क्या कंडीशन लिख रहा हूं NaOH के साथ रिएक्शन की, ध्यान से सुने। यदि नेटवर्क सॉलिड है, यदि नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है, और क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यदि क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। NaOH के साथ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो बोरॉन क्या होता है? बोरॉन होता है नेटवर्क, तो NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा भैया? यहां पे लिख दूंगा नो रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम पे भी आएंगे। ठीक है, कार्बन भी नेटवर्क होता है बेटा, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। लेयर्ड सॉलिड होता है, लगातार कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। वही मैं बात करूं सिलिकॉन, सिलिका के फॉर्म में मिलता है, SiO2 के फॉर्म में, ये भी नेटवर्क होता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। चलिए अब बात करते हैं किसके? अगले वाले के। कौन है भैया? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मिलता है P4 के फॉर्म में। फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? P4 के फॉर्म में। P। अब बोलोगे अरे सर यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन 1 है। अरे मैंने कहा दो एटम के बीच में देखो ना, दो एटम के बीच में तो एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो NaOH के साथ रिएक्शन होगी, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। O2 में O डबल बॉन्ड O होता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन 1 हो गए। ठीक है, यदि मैं बात करूं सल्फर की, तो एसिड के फॉर्म में मिलता है, तो कुछ ऐसा होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखें। हाँ भाई, ये होता है बेटा, दो एटम के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक ही है ना, तो NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी। समझे क्या मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब कौन आ गया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हो जाएगा NaOH के साथ रिएक्शन, है ना, Cl। ठीक है, Br। ठीक है, आयोडीन आयोडीन, NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड 1 है और नेटवर्क सॉलिड नहीं है। ठीक है, चलिए सर प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ध्यान से देखें,
क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। एक चीज बताने जा रहा हूं मैं, जब भी नॉन मेटल की रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो क्या होता है, दैट ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगी बच्चों तो क्या होता है, यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बनाना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनाना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनाना है, प्लस सॉल्ट ऑफ हाइपो ऑफ अस एसिड बनाना है, सॉल्ट ऑफ हाइपो ऑफ अस एसिड बनाना है। सर ये क्या कंसेप्ट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी, हेलोजेंस की -1 होती है ना, नेगेटिव वाली सोचो, नाइट्रोजन फैमिली की -3। समझे क्या मेरी बात, ठीक है चलिए तो देखते हैं, करते हैं काम। चलिए सर ये हाइपो ऑफ अस एसिड क्या होता है, हाइपो ऑफ अस एसिड इसके बारे में बताता हूं। तो देखो एक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालो तो क्या बनता है, अस एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों, अस एसिड। उससे एक ऑक्सीजन निकालो तो हाइपो ऑफ अस एसिड बनता है। क्या बनता है, हाइपो ऑफ अस एसिड बनता है। समझे क्या मेरी बात, क्लियर है। तो जैसे मैंने H3PO4, देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +5 आएगी ना, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीजन निकालूंगा क्या बनेगा, H3PO3। तो क्या बनेगा भैया, इसको बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे बाबा, फॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाएगा, फॉस्फोरस एसिड बोला जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन और निकाल लेता हूं, H3PO2। H3PO2 तो ध्यान से देखें, इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझे क्या मेरी बात। अब अगला फंडा ये बता रहा हूं, इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखना है अपने को, इनके स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखने हैं बाबा। ठीक है चलिए देखिए, H3PO4 की बात करूं तो यहां सारे हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। लेकिन यहां लोचा होता है दादा H3PO3 में, H3PO3 में लोचा होता है दादा, H3PO3 में। पहले P डबल बॉन्ड O बनाओ, OH OH कर दो, अब हाइड्रोजन बचा, ये बना दिया H3PO2। तो यहां दो एसिडिक हाइड्रोजन है भैया ये वाले केस में, है ना। यहाँ P डबल बॉन्ड O बनाना है पहले, फिर OH बनाना है, ऑक्सीजन खत्म हो गए तो H और H। यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जब भी सॉल्ट आता है, जब भी सॉल्ट आता है, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaH2PO2। तो मैंने आपको यही तो बताया था, सॉल्ट ऑफ हाइपो ऑफ अस एसिड बनाना है। चलिए लिखेंगे मेरे साथ प्रोडक्ट, मेरे साथ प्रोडक्ट लिखेंगे जल्दी से, P4 प्लस NaOH क्या बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट PH3, फॉस्फोरस पे -3 आएगा। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, पॉलिंग स्केल में तो बराबर होती है, प्लस क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ हाइपो ऑफ अस एसिड। सॉल्ट ऑफ हाइपो ऑफ एसिड क्या हो गया, इसका सॉल्ट अपन ने बनाया था ना, इसका सॉल्ट क्या बनाएगा, NaH2PO2 एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है, इस तरीके से रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की रिएक्शन लिख लिए। अब F2 लिखा, F2 प्लस NaOH क्या हो जाएगा बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में लिख रहा हूं, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में। तो इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ध्यान से देखें, तो क्या बनेगा, HF बनेगा। क्या बनेगा, HF -1 वाला बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, सॉल्ट। अब इनका एक एसिड कौन सा होता है, +5 वाला। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो F2 के केस में ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा रिएक्शन, F2 बन जाएगा, HF बन जाएगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, और 2 मोल HF बन गया, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपने को और क्या बनाना है, और अपने को बनाना है यहां पे NaOH के साथ रिएक्शन F2 की हो जाएगी बिल्कुल, HF फ्लोरीन -1 में जाना पसंद करेगा। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा यहां पे, बैलेंसिंग यदि अपन करें तो ये आ जाएगा, इसने 2 हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, उसके साथ यहां पे O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि किसी एक का रिडक्शन हो रहा तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। ठीक है, F2 के केस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोरीन कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा, वो -1 ही जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख लेंगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्या, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि भैया वो तो -1 में जाएगा और कुछ तो वो लेगा ही नहीं, डिस्प्रपोर्शनेट होता ही नहीं है वो। ठीक है, O2 गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखें, बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे। अब क्लोरीन के साथ लिखा तो देखो NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो क्या बनाना है भैया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनाना है HCl प्लस सॉल्ट ऑफ हाइपोअस एसिड HClO3 प्लस 5 वाला क्या होता है, एक एसिड, एक ऑक्सीजन निकाला अस एसिड बनेगा HClO2 और एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बचेगा HClO। समझिए क्या मेरी बात, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा NaOCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा NaOCl बन जाएगा। इसका सॉल्ट बना दिया ना मैंने, किसका सॉल्ट बनाना है, हाइपोअस एसिड का बनाना है। समझिए क्या मेरी बात। चलिए अब अगली रिएक्शन लिखी हुई है एल्यूमिनियम के साथ, किसकी रिएक्शन लिखी हुई है भैया, एल्यूमिनियम के साथ लिखी हुई है। अब एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्शन करवाएं, अब एक और कंसेप्ट आ जाता है यार, बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, बताना पड़ेगा तो मैं एग्जाम में, नहीं तो चूक जाओगे। ठीक है चलिए ध्यान से देखें, एक रिएक्शन बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एम्फोटेरिक मेटल प्लस NaOH रिएक्शन, ये वाली एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से हैं, गाय बो जिंगल बेल सुना करो क्रोमियम +3 वाला, सब मन में आस्था लिए, मन में आस्था लिए। गाय बो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए, गाय बो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए, गाय बो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए। ठीक है, जिसमें Sbs+3 और ये As+3 तो क्या है, मेटलॉइड है, क्या है ये मेटलॉइड है। इनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है दादा, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। समझ रहा है मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बाकी बचे हुए मेटल्स हैं, तो देखो जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया तो पहले मैं हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा। ठीक है, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी देखो एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक है, यहां पे आ रहा है ना एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास और NaOH पड़ा हुआ है, NaOH क्या है, बेस। तो ये एम्फोटेरिक क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों का काम कर लेते हैं, तो ये एसिड का काम कर लेगा। ऐड करवाओ, और ऐड करवा के क्या लिखो, इवन नंबर ऑफ OH बनाओ, NaAlOH4। इस तरीके से ऐड करो कि इवन नंबर ऑफ OH बने, और जितना मैक्सिमम पानी निकल सकता है निकाल दो। तो यहां से 2 मोल ऑफ वाटर निकल सकते हैं क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा NaAlO2, साथ में प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो तो मैं एक काम देता हूं, एक बार सोचो जरा, जिंक की रिएक्शन करवाओ। चलो जिंक की रिएक्शन करवाओ दादा, जिंक की रिएक्शन। यदि मैंने जिंक की रिएक्शन करी बच्चों, जिंक प्लस NaOH, तो जिंक +2 में जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH डाला। आपने बताया था सर इवन नंबर ऑफ OH बनाना है, क्या बनाना है, इवन नंबर ऑफ OH बनाना है। तो भैया 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा Na2ZnOH4, और मैक्सिमम पानी निकाल दो तो 2 वाटर निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बोले क्लियर है, इतना फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद अल्कली में मैंने बहुत ज्यादा आगे चला गया। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होगी तो +3 वाला कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, E2H3 टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जहां पे +3 चार्ज आएगा E के ऊपर। E कौन है बेटा, 13th ग्रुप का एलिमेंट, कौन है, 13th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुने, थैलियम के केस में, ठीक है, एक्सेप्ट TlI3, यहां पे देखो E2H3 टाइप का कंपाउंड बनेगा, लेकिन थैलियम के केस में क्या बनेगा, आयोडीन के साथ TlI3 बनेगा, क्या बनेगा, TlI3 बनेगा। ये कैसे बनता है, जैसे आपने क्या करा, रिएक्शन करवाई थैलियम की H2 के साथ में। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे थैलियम +3 होगा और क्या हो जाएगा, I नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन ने पढ़ा है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, थैलियम अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बना देंगे। थैलियम किस में चला जाएगा, +1 में चला जाएगा, और ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। I2 I नेगेटिव के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये कैटायन, दिस इज एनायन, तो क्या बन जाएगा, TlI3 बन जाएगा। तो कोई आपसे पूछे थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट TlI3 में क्या है, +1 है, क्या है, +1 है, क्योंकि वो +1 वाला ही कंपाउंड बनाना चाहेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, तो देखो अब यहां पे मैं बता देता हूं, NaOH के साथ देखा था, यदि टोटल कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन, वहां पे NaOH के साथ दो एटम के बीच में देखते थे, यहां टोटल बॉन्ड देखने हैं, टोटल कोवलेंट बॉन्ड यदि ग्रेटर देन 1 है और नेटवर्क सॉलिड है, और नेटवर्क सॉलिड है, तो पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है, वाटर के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझे क्या मेरी बात? पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है, तो ये नेटवर्क है, नहीं होगी, ये नेटवर्क है, नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखें, कंफ्यूजन हो जाएगा। कार्बन भैया नेटवर्क है, नहीं होगा। ठीक है, सिलिकॉन नेटवर्क है, सिलिकॉन नेटवर्क है, पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। नाइट्रोजन टोटल कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर देन 1 है, दो एटम के बीच में नहीं गिर रहा, टोटल बॉन्ड कितने 3 है, तो पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। P4 आय हाय, अब बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं? टोटल बॉन्ड तो कितने हैं बेटा, टोटल बॉन्ड तो कितने 4 हैं, टोटल बॉन्ड देखना है इस बार, दो एटम के बीच में नहीं देखना है, पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, O डबल बॉन्ड O पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, एसिड में बनाया था स्ट्रक्चर, क्या बनाया था, ये बनाया था, बोलो टोटल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, पानी के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। समझे क्या मेरी बात? F2 की हो जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड है, F2 प्लस वाटर, भैया ये तो -1 में ही जाना पसंद करता है, HF। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, HF प्लस बन जाएगा, 2 मोल ऑफ HF बन जाएंगे और हाफ O2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। हाँ, लेकिन यदि मैंने क्या ले लिया बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लिया, यदि मैंने क्या ले लिया, Cl2Br2I2, पानी के साथ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं, किस में जाते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? कैसे रिएक्शन होगी, Cl2 प्लस वाटर, अब देखो ऑक्सीजन -2 पे है, हाइड्रोजन +1 पे है, अब क्लोरीन कहेगा मेरे को -1 में जाना है, ऑक्सीजन कहेगा मैं अपना ऑक्सीडेशन नहीं होने दूंगा। भाई क्लोरीन को यदि रिड्यूस होना है तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या कह रहा है, मैं तो नहीं होऊंगा, मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो ऑक्सीजन कह रहा है मैं नहीं दूंगा। हाइड्रोजन कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, क्यों, हाइड्रोजन +1 0, हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में, एक इलेक्ट्रॉन देने को राजी नहीं है, एक के पास है ही नहीं, तो क्लोरीन क्या कहेगा, मैं ही दे देता हूं, मैं ही ले लेता हूं, मैं ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, मैं ही इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ये हो जाएगी रिएक्शन। समझे? इस तरीके से Br2 की हो जाएगी। हाँ, लेकिन I2 की पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती, I2 प्लस वाटर नो रिएक्शन ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, लो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है क्या पॉइंट? बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। अब देखो बोरॉन एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, इसके बारे में ध्यान से सुने, यहां लिख देता हूं मैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ, एनोमलस मतलब बोरॉन का थोड़ा उसके ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट्स है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या करता है, अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। रीजन क्या है, किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, गैलियम इंडियम थैलियम के कंपैरिजन में, क्या है, स्मॉल इन साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड वालों के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, 2s2p होता है, 2d नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। समझे, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, नेटवर्क सॉलिड, इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से बोरॉन की अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट देखो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन बोरॉन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 2s और 2p में मिला के कितने ऑर्बिटल अवेलेबल रहते हैं, 4,
तो बोरॉन न्यूट्रल फॉर्म में 3 बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव दे दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक 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 ऐसे रख देंगे और 4 बॉन्ड बना लेगा। तो ये बी नेगेटिव 4 बॉन्ड बना लेगा। तो बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम की 6 हो सकती है। ठीक है, अभी डाइमराइजेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगला जो कंसेप्ट आता है क्या, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, ओ हो, एक सेकेंड, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं ना, यहां पे हेडिंग हटा देंगे। ये हेडिंग हटा देते हैं अपन, यहां हेडिंग डाल देते हैं क्या, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, वैसे बोरॉन के कंपाउंड सिलेबस से हट गए। ठीक है, लेकिन तब भी अपन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके चलें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भरोसा नहीं रहता इन लोगों का। हाँ, तो देखो पहले अपन आ जाते हैं हैलाइड्स में। ठीक है, तो यदि BX3 की H2O के साथ रिएक्शन करवाऊं तो एक पॉइंट ध्यान रखना, जनरली बोरॉन के कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से H3BO3 बनता है। क्या बनता है, H3BO3 बनता है। तो यहां क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, और हाइड्रोजन हेलोजन को लेके क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। लेकिन इसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बट यहां पे एक्स फ्लोरीन क्यों नहीं है, BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है सर, समझा देते हैं बेटा, सब चीज तो समझानी पड़ेगी ना, सब कुछ तो भूल चुके हो तुम, कोई बात नहीं, फिर से सीख जाएंगे। चलिए देखें ध्यान से, होता क्या है, बोरॉन होता है 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 2p2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो क्लियर है क्या, इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ। तो जब, अब ध्यान से देखना, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के पास। तो ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में देते हैं, तो क्या होता है, BF3 में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, बैक बॉन्डिंग मतलब काइंड ऑफ पाई बॉन्ड ही है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, और बोरॉन के पास देखो ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये वाला, यहां पे डोनेशन करेगा और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी को मिटाएगा, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी को मिटाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है सर, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन के केस में नहीं हो सकती थी क्या, नहीं बेटा, बेटा पाई बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनता है, जब एटम का साइज स्मॉल। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, इसलिए यहां स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग की वजह से पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाता है, मतलब सारा बोरॉन H3BO3 में कन्वर्ट नहीं होता BF3 के केस में। ठीक है, तो क्या होता है सर BF3 के केस में, बताइए। ये देखो BF3 के केस में क्या होता है, यदि मैं रिएक्शन खुद से लिखूं तो BF3, यहां पे BF3 प्लस H2O बनाएगा H3BO3, सेम रिएक्शन तो होगी, 3 HF बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लें, यहां 3 वाटर आ जाएंगे, कितने बोरॉन है, एक बोरॉन है, हाँ 3 वाटर आ गए। अब क्या होगा, H3BO3 की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है, 3 HF है ना, तो 3 HF की रिएक्शन हो जाती है, ध्यान से देखें, ये रिएक्शन हो जाती है, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, H3BO3 प्लस HF क्या बना लेता है बेटा, ये बना लेता है, ध्यान से देखेंगे, ये बना लेता है HbF4 बना लेता है। क्या बना लेता है, HbF4। इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है,
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितने एचएफ बने, 3 एचएफ बने, है ना। फिर से लिखते हैं रिएक्शन को, ध्यान से देखें। तो क्या होता है BF3, ध्यान से देखें क्या होता है BF3 प्लस वाटर, क्या बनना चाहिए था H3BO3 प्लस HF। तो यहां 3 फ्लोरीन है, 3 HF आ जाएंगे, 3 वाटर आ जाएंगे। अब मेरे को 3 HF को गायब करना है, मेरी बैलेंसिंग में HF नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका यह है कि भैया H3BO3 की रिएक्शन करवाऊंगा HF के साथ, ठीक है, और ये बनाएगा HbF4 प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान सुनना, मेरे को फाइनल बैलेंसिंग में HF नहीं दिखना चाहिए, फाइनल रिएक्शन में HF नहीं दिखना चाहिए। रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या होगा। तो BF3 प्लस वाटर क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3BO3 प्लस HbF4 बनाएगा, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कितने, 4 फ्लोरीन चाहिए, ठीक है, 4 HF ले लिया, एक सेकेंड, यहां 4 HF ले लिया, ये 4 फ्लोरीन चाहिए थे। और वाटर कितने बन गए भैया, वाटर बन गए, वाटर 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 वाटर, एक हाइड्रोजन वहां यूज हो गया, तो सही है, बैलेंस्ड है। नहीं बैलेंस नहीं है ना। और यहां आ जाएगा 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 वाटर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6 और एक 7, हाँ यहाँ बैलेंसिंग हो गई, कंप्लीट हो गई बैलेंसिंग। अब HF नहीं देखना चाहिए, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 4BF3, दोनों को ऐड कर दो, 4BF3, ठीक है, प्लस कितने, 4 4 3 12 वाटर, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए, 3 वाटर, यहाँ 3 वाटर आ जाएगा। और H3BO3 कितने बचेंगे, वहां पे 4 H3BO3 और यहाँ 3 H3BO3, एक भी H3BO3 आएगा, और 3 HbF4 आएगा, 3 HbF4। देख लें बैलेंस है, 4 बोरॉन यस, और 6 हाइड्रोजन होना चाहिए यस, 4 फ्लोरीन है, बिल्कुल इस तरीके से बैलेंसिंग आ सकती है। तो सारा बोरोन H3BO3 में कन्वर्ट नहीं हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, कुछ HbF4 में। इसे फ्लूओबोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूओबोरिक एसिड, समझे क्या मेरी बात। तो इसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वहीं BCl3, BBr3, Bi3 undergoes complete hydrolysis, but not partial hydrolysis। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब वही क्या बनाएंगे, H3BO3 बनाएंगे और HX बनाएंगे। X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, समझे क्या मेरी बात। लेकिन बच्चों समस्या ये है कि ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी नहीं आ सकते, क्योंकि HbCl4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेरिक क्राउडिंग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, एसिड ही तो लिखा हुआ है, H प्लस प्लस BCl4 नेगेटिव, BCl4 नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोरोन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 फ्लोरीन के साथ तो बना सकता है। इतने बड़े बड़े साइज के एटम पास में जाएंगे, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आज आपको बताया किसके बारे में, BF3 के बारे में। रिएक्शंस ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई बोरोन फैमिली की, ठीक है। कल थोड़ी सी और बची है, फिर कार्बन फैमिली में चलेंगे। धीरे धीरे थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।